यहाँ से लाश कैसे निकालेंगे, कोई बीमार व्यक्ति को कैसा निकालेंगे। वो सब तकलीफ है हमको। इधर पानी के पाइप हमारे काट डाले, बाथरूम के नल काट डाले, कनेक्शन है दीवार उठाने के लिए। फिर हमारी मौत है, शादी है, ब्याह है, हमारे बच्चे लड़के स्कूल बच्चे में कैसे के जाएंगे। जो उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने हाथों से जो इन लोगों को यहाँ पे सनद दिया, उसके बावजूद भी ये दीवार यहाँ पे खड़ी जा रही है। भाजपा को वोट नहीं देंगे, केजरीवाल को वोट देंगे हम। साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। इस वक्त हम लोग गुजरात सूरत में हैं और गुजरात सूरत में लिम्बायत जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लिम्बायत कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम हैं और लिम्बायत कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये अंबेडकर नगर जगह है। और इस अंबेडकर नगर नाम की जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी में लगभग 2000 मकान हैं और इन मकानों में लगभग 8 से 10 हज़ार लोग रहते हैं। अभी हाल ही में चुनाव को देखते हुए या किन हालातों को देखते हुए वो मुझे नहीं पता, लेकिन इन मकानों के चारों तरफ एक दीवार खड़ी की जा रही है और चारों तरफ से जो है ये मकान जो हैं ये एसएमसी सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर ये जगह आती है। चारों तरफ से जो है इन मकानों के आगे जो है एक दीवार खड़ी की जा रही है और दीवार खड़ी करने की वजह से जो यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको काफ़ी तकलीफ़ें हो रही हैं। कई लोगों ने जो हैं अपनी दुकानें इनमें खोली हैं और छोटा मोटा रोज़गार करते हैं। इसमें गरीब मज़दूर लोग हैं जो आम मज़दूरी करके अपना पेट पालने का काम करते हैं और काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को। हम यहाँ पे आए हैं और कुछ लोगों से बात करेंगे। सूरत में जो है अभी 1 तारीख को जो है विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो इन लोगों से जानेंगे कि क्या तकलीफ़ें हो रही हैं ये दीवार खड़ी करने की वजह से और चुनाव में जो है इसका क्या असर हो सकता है। मौजूदा सरकार जो भाजपा की है उसको लेकर यहाँ के निवासियों में काफ़ी आक्रोश है और जिसका असर आने वाले आगामी चुनाव में इसका असर पड़ सकता है। हम यहाँ पे तमाम मतदाताओं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव में जो है इसका क्या असर पड़ सकता है और लोग इसकी वजह से जो अपना मतदान है लोग वो इस्तेमाल करेंगे और वो मतदान क्या भाजपा के ख़िलाफ़ होगा, सरकार परिवर्तन के लिए लोग जाएंगे। अभी बहरहाल हम यहाँ पे निवासियों से बात करेंगे और आप लोगों तक क्या है उनकी राय, निवासियों की क्या परेशानियाँ आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि गुजरात में ये सूरत है और सूरत में लिम्बायत विधानसभा है और इस लिम्बायत विधानसभा में अंबेडकर नगर है। लगभग 2000 घर होंगे इसमें और 8000 लगभग यहाँ रहने वाले निवासी हैं और अभी हाल ही में जब गुजरात चुनाव सर पर हैं, आने वाली 1 तारीख को यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, तो ये जो पूरी बस्ती है, पूरी बस्ती को चारों ओर से जो है एक दीवार से, कंक्रीट की दीवार से घेरा जा रहा है और इस दीवार को घेरने की वजह से यहाँ जो रहने वाले निवासी हैं उनको बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं। सब यहाँ रहने वाले मज़दूर और कामगार लोग हैं जो किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं कि बहुत लोगों ने दुकानें भी खोली हैं, छोटे मोटे रोज़गार हैं, रोजी रोटी जिससे चलती है। लेकिन सरकार के इस कदम से इन लोगों को बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं। जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया। इन लोगों का घर से बाहर निकलना, आना जाना बहुत दुर्लभ हो जाएगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर किसी जगह को चारों ओर से दीवार से घेर दिया जाएगा तो रहने वाले निवासी उन पर क्या असर होगा। तो हमारे साथ जो कुछ निवासी जो यहाँ रहते हैं वो मौजूद हैं, उन लोगों से बात करेंगे और क्या तकलीफ़ें हैं और किस तरीके से ये जो पूरी प्रक्रिया बढ़ रही है और इन लोगों ने क्या किया है उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले बताएं आपका नाम क्या है और धनी भाई। जी बताएं। धनी भाई। तो धनी भाई जी, यहाँ आप लोग कब से रह रहे हैं? 35 साल से। 35 साल से रह रहे हैं। और ये जो फैसला लिया गया है चारों ओर से दीवारें जो की जा रही हैं उसकी वजह से क्या तकलीफ़ें होने वाली? बस भाई उनको ये बिल्डर की नज़र है हमारी ज़मीन पे जी, उसकी वजह से म्यूनसिपलिटी बिल्डर के दबान में आके हमारे साथ कर रहा है। लेकिन आप लोग 35-40 साल से रह रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये एसएमसी की ज़मीन है आप लोगों के पास सनद भी है, इसके कागज? सनद है। हाँ। दुकान का वेरा भरते हैं जी। 35 साल से कॉमर्शियल वेरा भर रहे। नरेंद्र मोदी के आज से सनद मिले हमको 2004 में जी। तो फिर ऐसा कदम क्यों उठाया जा रहा है, कुछ आइडिया आप लोगों को? हम तो बता रहे ना, बिल्डर की कारनामा है। आप लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई? नहीं, अभी तक तो कहीं नहीं गई। इससे पहले 2014 में हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से केस जीत के आए।
कि हमको पीपी स्कीम में नहीं जाना है जी। 18 माले के अंदर हमको ले रहे थे स्कीम में जी। हम हाई कोर्ट गए, कोर्ट ने जजमेंट दी। थोड़ा पीपी स्कीम के बारे में भी बताएं। हाँ तो भाई 2014 के अंदर यह स्कीम निकली जी टेंडर डाला गया तो हम टेंडर के विरोध के अंदर गए कोर्ट जी। तो हाई कोर्ट ने जजमेंट दी कि जब तक पब्लिक तैयार नहीं होगी आप स्कीम नहीं ला सकते जी। तो हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद भी ऐसा फैसला किया जाए? अभी 8 साल बाद ये दीवार का फैसला आया। 8 साल बाद? 8 साल बाद जी। आप यहाँ के रहने वाले निवासी हैं? हाँ, हम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। हमारी किराने की दुकान है। यहाँ पे लगभग फादर 40 साल से रह रहे हैं। मैं यहाँ पे 20 साल से रह रहा हूँ। और कहने का मतलब अभी इसके पहले जो दीवार का कोई मसला था ही नहीं आगे गए। वो सनत के अंदर हमारे पास आगे रोड दिखाया हुआ है, पर फिर भी ये लोग हमारे को बिन जबरी कहने का मतलब दीवार बनाने के अंदर में लाके फिर दीवार खड़ी कर रहे हैं। और आगे से क्या है ये इनका इरादा क्या है ये हमको मालूम नहीं है। और अगर किसी की मैयत हो जाती है तो ऊपर से उतरने के लिए उतनी भी जगह नहीं दे रहे आगे दीवार बनाने के, फिर 3 फीट की जगह दे रहे आगे से दरवाजे से बोले, और यूँ बोलते ये इनलीगल है। जब इनलीगल था तो हमारे को कहने का मतलब दुकान का घर बेरा क्यों ले रहे हैं हमारे से इतने साल से, और शॉप का बेरा लेना चाहिए, फिर में ले रहे हैं। और कहने का मतलब कमर्शियल वेरा ले रहे हैं हमारे से, दुकान का घर बेरा पड़ा। तो फिर दीवार बनाने का मतलब क्या है? बोले इनलीगल है, तुम लोगों को हमने तुम्हारे को रहने के लिए दिया, तुम लोगों ने दुकानें खोल दी। दुकानें खोल दी तो कहने का मतलब आपने परमिशन दिया, हमारे को लाइसेंस आपने दिया, और कहने का मतलब हमारे को मंजूरी आपने दी म्यूनसिपालिटी ने, तो ही हमने खोले। और कहने का मतलब अगर यहाँ जो रहने वाले निवासी हैं सबका बिजली का कनेक्शन भी और वोटर आईडी भी है? सबका यहीं का वोटर आईडी भी है, बिजली कनेक्शन भी है, टोरंटो के पावर भी है, सब कुछ है यहाँ पे। पानी का ये कोई वैल्यू नहीं है, खाली हमारे को खाली गुमराह किया जा रहा है। और ये बाजू में मार्केट बनने की वजह से ये जगह के ऊपर मार्केट वाले की नज़र है, बिल्डर की नज़र है, मार्केट बनाने वाले बिल्डर की नज़र है। तो कहीं ना कहीं लोगों का सीधा ही आरोप है कि बिल्डरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो एसएमसी की ज़मीन है बिल्डरों की, इस पे नज़र है, और आगे जो भविष्य में इस पे मार्केट बनाने का जो है ये प्लान चल रहा है। हमारे साथ एक और चाचा जी, उनसे बात करेंगे। चाचा जी अपना परिचय बताएं और कब से रह रहे हैं आप? जी, मेरा नाम गौस मोहम्मद है। यहाँ पर 20 साल से रह रहा हूँ, और 20 साल से यहाँ पे हमारे बच्चे सब यहीं पे सब रह रहे हैं। और हमने 20 साल से यहाँ पे कॉमर्शियल वेरा वगैरह सब भरे हैं, पर फिर भी हमको ये तकलीफ़ दे रहे हैं। अभी यहाँ पर हमारा कोई व्यक्ति अगर घर में अगर मृत्यु होता है तो फिर उसको निकालने के लिए भी हमारे पास में कोई जगह नहीं है। तो बराए मेहरबानी वो अगर हमारे लिए अगर ये थोड़ा बहुत अगर जगह और थोड़ी बड़ी कर देते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हाल ही में चुनाव भी हैं, 1 तारीख को यहाँ वोटिंग होनी है, तो ये जो सरकार का कदम है इसका चुनाव में असर पड़ेगा? जी, इसमें तो पड़ेगा, इसमें ज़रूर पड़ेगा, चुनाव में असर तो पड़ेगा। चुनाव में आप लोग विरोध करेंगे? इस चीज़ करेंगे, हम अभी भी विरोध कर रहे हैं और आगे भी विरोध करते रहेंगे। ये हमारी सनद है। ये मैं देखिए आप लोगों को ये सनद की कॉपी भी दिखा रहा हूँ। और ये कितने साल पहले मिले थे आपको? ये 2004 में मिला। 2004 में जो है गवर्नमेंट के द्वारा एसएमसी के नरेंद्र मोदी के हाथ से, जब सीएम थे नरेंद्र मोदी, जब हमको ये सनद दी गई। तो आप देखिए कि खुद प्रधानमंत्री जो इस वक्त मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जब 2004 में गुजरात के सीएम थे तो अपने हाथों से जो है ये सनद जो है इन लोगों को बांटी गई है। और आज ये तमाम सनद और पेपर होने के बावजूद भी आज इनके साथ ये व्यवहार किया जा रहा है, ये दीवार जो है खड़ी की जा रही है। तमाम जो है निवासी यहाँ पे मौजूद है, हम उन लोगों से भी बात करेंगे। आप यहाँ पे ही रहने वाले हैं? सर यहाँ बचपन से रहता हूँ, 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। नाम बताइए। मेरा नाम नरेश है, टेलर हूँ यहाँ का, और 35 साल से यहीं रहता हूँ, और मेरा 15 साल से दुकान चल रहा है यहाँ। नरेश जी, ये जो दीवार खड़ी की जा रही है इसकी वजह से क्या क्या तकलीफ़ें होने वाली? तकलीफ हो रहा है हमको तो, आना जाना और दुकान धंधा, छोटा मोटा धंधा जो भी हो रहा है उसके लिए हमको तकलीफ पड़ रहा है। और बीच में ऐसा मसला भी ले लिया, पूरा दुकान सील मारा हुआ है, और सील मार के 10 दिन तक सील नहीं उतोड़ा है। और सील किसके लिए मारा वो भी नहीं पता है हमको, सील किसके लिए निकाला वो भी नहीं मालूम हमको। तो मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, अभी केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, और उसके बावजूद भी गरीबों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? गरीब को दबाना ही है ना ये तो। ये सब दुकान धंधे वाले सब लोग बोल रहे हैं हम तो दुकान हमारा चालू रखो, तुमको जो तकलीफ है हम दूर करेंगे वो तो, और हमको तकलीफ ज़्यादा दे रहे हो। और तो मोदी जी का एक नारा भी था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और अभी आप लोग किसी तरीके से यहाँ रह रहे हैं और इन झुग्गियों को यह कवर करने का काम हो रहा है। अभी क्या हो रहा है ये नहीं मालूम, बोल रहा मसला किसके लिए बात हो रही है मालूम नहीं।
हमने लाइसेंस भी ले लिया और दुकान के जो कारीगर का जो मसला है वो भी टैक्स भर रहे हैं हम तो, और सब कुछ कर रहे हैं, और वेरा भी डबल ले रहे हैं। किसके लिए ले रहे हैं वो भी नहीं मालूम है। अभी बोल रहा तुम्हारा परमिशन नहीं है। भाई परमिशन कहाँ है मेरे को बताओ, आप कौन से परमिशन देकर दुकान चालू करवा रहे सबकी? ये दिखा दीजिए हमको तो हम बंद करवा देंगे। आपको दुकान की कोई तकलीफ हो तो हमको बता दीजिए, हम मकान बना लेंगे। जो भी दुकान वाले व्यवसायी हैं उन सबकी दुकान धंधा बंद हो जाएगा पूरा इसके? वैसे भी आपको तकलीफ हो धंधे से, हमारे से हमारा रोजगारी छीनना हो तो हम ऐसे भी कर लेंगे, घर बना लेंगे और घर के अंदर जो भी रहना हम कर लेंगे। हम तो बाकी हम दीवार नहीं बनाने देंगे। आप दीवार नहीं बनाने देंगे, लेकिन दीवार तो बन रही है। बन रही, क्या करें, हमको कुछ मसला ही नहीं मालूम है ना क्या हो रहा है करके। तो क्या ये सरकार के इस कदम का जो है असर आगामी चुनाव में होगा? हो जाएगा ना, हो जाएगा। कोई भी यहाँ उनको सपोर्ट नहीं देंगे ना हम तो। क्यों देंगे हम सपोर्ट? तो हमारा रोजगारी छीन रहे ना हो तो मोदी जी तो कहते हैं ये गरीबों की सरकार है, गरीबों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं वो। तो सही बात आपकी, तो गरीब के लिए काम कर रहे थे, यही दिख रहा है ना हमको। तो गरीब को दबा रहे हैं ना तो, गरीबों का घर छीन रहे। तो यहाँ पे तमाम जो निवासी हैं उन लोगों से भी हम बात करेंगे और उन लोगों का क्या कहना है। हमारे साथ यहाँ युवा भी हैं, युवाओं से भी हम बात करेंगे और क्या है लोगों का कहना वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे रहने वाले निवासी हैं और ये देखिए दीवार है, लगभग 9 इंच की दीवार है और पूरी सीमेंट और कंक्रीट सरिया लगा के पूरी दीवार जो है खड़ी की जा रही है। 10 फीट की लगभग दीवार है। सोचिए ऐसी जगह पे ना हवा आ पाएगा, ना ही आने जाने की परेशानी होगी, और खुदा ना खास्ता अगर किसी की मौत हो जाती है तो कैसे मैयत को बाहर ले जाया जाएगा, कैसे वो सारी क्रियाएँ होंगी। कोई बीमार पड़ता है, एम्बुलेंस आती है, कैसे बीमार मरीज जाएगा, वो सारी चीज़ों की जो है तकलीफ़ें हैं यहाँ पे। और मैं अपने कैमरा सहयोगी से बोलूँगा कि सभी लोगों को भीड़ दिखाएं, भीड़ की तरफ कैमरा करें और देखें कितने लोग जो हैं यहाँ पे रहने वाले हैं और कितने लोग जो हैं इससे प्रभावित हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो निवासी हैं उनसे हम बात करेंगे, ये हमें कुछ दिखाना चाहते हैं। चाचा क्या बोल रहे थे आप? देखिए ये अभी ये हमारा ऊपर से अगर कभी कोई ऑफ हो जाता है तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, यहाँ से लाश कैसे निकालेंगे, कोई बीमार व्यक्ति को कैसा निकालेंगे। ये देख लो, ये 3 फीट की भी गैप नहीं है। ये जो सरकार का जो कदम है, आप लोगों ने बताया कि चुनाव में भी इसका असर होने वाला है, तो किसको आप लोग विकल्प में देखते हैं जो आप लोगों की मांगे सुन सकती है? अब जो हमारी मांग सुनेगा हम उसके लिए खड़े हैं जी, बाकी तो और कुछ दूसरा कुछ भी नहीं। एक दीदी भी हैं, उनसे भी जाएंगे। क्या क्या तकलीफें होती हैं दीदी इसकी वजह से? सब बात की तकलीफ होती है हमको, इधर से तकलीफ होगी आने जाने के लिए? जाने के लिए रास्ता भी नहीं छोड़ते हैं, एकदम खेत से दीवार लगाते हैं जी। तो देखिए महिलाओं को भी किस तरीके से तकलीफें हैं। एक भाई साहब हैं, क्या क्या तकलीफ होने वाली? यहाँ दुकान भी है, मकान भी है, बरोबर जी। अगर यहाँ पर किसी की डेथ हो जाए, कुछ हो जाए तो उसकी मैयत किस तरह निकालेंगे? कोई बच्चा ऊपर से नीचे गिर जाए तो रास्ता तो होना जाने आने के उसको। यहाँ से रास्ता तो बिल्कुल नहीं निकाली है, जगह जगह पर पिल्लर बना दिए ले। तो अभी चुनाव भी हैं, क्या लगता है सरकार ये कदम उठा रही है और आप लोगों की प्रतिक्रिया? पहली बात तो सब में पहले तो यहाँ पर ना कॉर्पोरेटर आता है ना कोई आता है, बरोबर, ना बीजेपी वाला आता है ना कांग्रेस वाला आता है। कांग्रेस वाला 14 पहले में आया था 2014 के अंदर, यहाँ पर ये हुआ था। आप यहाँ रहने वाली हैं? हाँ रहने वाली है मैं जी। तो कब से रह रहे हैं आप लोग? मैं कब से रह रही, 8 साल में कोई इधर हो गए, 25-30 साल से मैं सूरत में रहती हूँ। तो अभी ये तकलीफ बढ़ने वाली है, दीवार खड़ी हो गई है, क्या क्या तकलीफें होंगी? वो सब तकलीफ हमको, इधर पानी के पाइप हमारे काट डाले, बाथरूम के नल काट डाले, कनेक्शन है दीवार उठाने के लिए, फिर हमारी मौत है, शादी है, ब्याह है, हमारे बच्चे लड़के स्कूल बच्चे में कैसे के जाएंगे? आप सभी लोगों का यहाँ बिजली का बिल भी आता है, वोटर आईडी सब कुछ बना हुआ है? कुछ आता, हमारा मीटर है, पानी है, सब कुछ है, संडास। तो ये देखिए लोग यहाँ लगभग 30, 35, 40 सालों से लोग यहाँ रह रहे हैं, सबके वोटर आईडी बने हुए हैं, बाकायदा बिजली का बिल आता है, सारी चीज़ें होती है। लेकिन क्या क्या तकलीफें होने वाली हैं यहाँ पे? यहाँ पे देखो दुकानें सब बंद होने वाला है, दुकान कोई रखने वाला नहीं, और घर के अंदर रहने वाले भी बहुत परेशान रहेंगे जी। और कुछ भी मौत मैयत कुछ भी हो जाए, कुछ निकालना लेना और कोई आना जाना भी बहुत तकलीफ होगा। तो ये सरकार के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? बिल्डरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रही है, बिल्डर के वास्ते ही काम हो रहा है सब तो। और यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कहाँ से लोग रहते हैं? गुजरात के ही लोग रहते हैं या बाहर के लोग भी रहते हैं? बाहर के लोग हैं सब लोग, तो बाहर के लोग भी हैं। निवास तो गुजरात का हो गया अभी तो।
लेकिन जो भी रहने वाले हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं। हाँ, कहाँ पे भी देखो 10,000 रुपये खर्चा करके कोर्ट के अंदर जाने वाला नहीं है हम तो। जो भी है इनसे मांग कर रहे हैं हम तो, ये नहीं होना चाहिए। बाकी ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं हमारा तो। जी, ज़बरदस्ती हो रही है आप लोगों को। ये सनद दिया हुआ है। तो ये सनद भी, जैसा इन्होंने पहले भी एक निवासी उन्होंने बताया था कि खुद जो उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने हाथों से जो है इन लोगों को यहाँ पे सनद दिया और उसके बावजूद भी ये दीवार यहाँ पे खड़ी जा रही है। तो क्या आने वाले चुनाव, 1 तारीख को यहाँ चुनाव है, उसका असर जो है चुनाव में देखने को मिलेगा? मिल जाएगी। आप लोग भाजपा को वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे अभी तो, क्या करेंगे? नहीं करेंगे अभी तो। भाजपा को वोट नहीं देंगे, केजरीवाल को वोट देंगे हम। केजरीवाल को वोट देंगे। तो केजरीवाल को आप किस तरीके से देखते हैं? केजरीवाल को कहने का मतलब हर तरीके से गरीब का सुनना, गरीब का चलना, उनका कहने का मतलब वो सबसे अपने उनको चाहत हो रही है अभी हमारी, ऐसा मतलब गरीबों को ही सुनते हैं वो, गरीबों की सुनते हैं पूरी। बिजली माफ ले लो, कहने का मतलब ये सब कुछ हमारे यहाँ पे तो उनका, हमारा तो सब कुछ देने के बाद भी कुछ नहीं है। आज कहने का मतलब अगर किसी के घर के अंदर सिलेंडर फट जाता है या कुछ भी हो जाता है तो अक्सर वो तो जल के खाक हो जाएगा पूरा। ये भी एक बहुत ही अहम बात बताइए, खुदा ना करे अगर कोई दुर्घटना होती है, किसी का सिलेंडर लगता है, किसी का आग लगती है या इस बस्ती में आग लगती है, इस बस्ती में तमाम लगभग 8 से 10 हज़ार लोग रहते हैं, छोटे बच्चे भी रहते हैं, महिलाएं रहती हैं। अगर कुछ ऐसी दुर्घटना होती है, कुछ ऐसा हादसा होती है तो लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। और ऐसी कंडीशन में कितना बड़ा जो है नुकसान हो सकता है, कितनी बड़ी जान माल की हानि हो सकती है, वो भी आप अंदाज़ा लगाइए। जी, आप क्या कहेंगे? अगर कोई हादसा होता है तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। तकलीफ क्या हो तो मरने वाली बात है भाई, मरने वाली बात। बस हम कॉरपोरेशन से, बड़े अधिकारी से, मुख्यमंत्री हो, बड़ा प्रधान से रिक्वेस्ट करते कि भाई हमारी दीवार हटा दो। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब कह रहे थे कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो बहुत से लोगों की मौत हो सकती है। जी जी जी, तो क्या इसका असर जो है चुनावों में देखने को मिलेगा? देखने को मिलेगा ज़रूर। भाजपा के विरोध में रहेंगे आप लोग? विरोध में। तो मैं जान सकता हूँ कि कौन सी पार्टी ऐसी लगती है जिसको आप लोग समझते हैं कि आप गरीबों की भलाई का काम कर सकती हैं? केजरीवाल। तो ये देखिए कि जिस प्रकार से केजरीवाल की नीतियाँ रही हैं, जैसे मुफ्त बिजली और शिक्षा के लिए काम किए हैं, तो इन लोगों की उम्मीदें भी हैं कि केजरीवाल सरकार अगर गुजरात में आती है तो कहीं ना कहीं लोगों की जो तकलीफ़ें हैं वो दूर हो सकती हैं। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? आप तो? हाँ, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। तो बताएं कि ये जो सरकार का जो कदम है इसको किस तरीके से देखते हैं? अरे इसको तो बहुत ख़राब तरह से देखा जा रहा है और ये होना नहीं चाहिए जो हो रहा है यहाँ, क्योंकि 2 फुट जगह दे रहा है। अगर कोई मरेगा जिएगा कहाँ से निकलेगा, और गेट भी देने के लिए नहीं तैयार हो तो कैसा चलेगा काम यहाँ? तो सरकार के ऊपर तो ही होगा ना, विपक्ष हो जाएगा। नहीं उसको नहीं देंगे बीजेपी को तो कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस को नहीं देंगे तो आम आदमी को देंगे, किसी न किसी पार्टी में तो जाएंगे ही। लेकिन मौजूदा सरकार को नहीं देंगे? नहीं। तो देखिए, लोगों में काफ़ी आक्रोश है। जिस प्रकार से इतने निवासी हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, लोगों में काफ़ी आक्रोश है। आइए, एक और। आप यहीं के रहने वाले निवासी? मैं यहीं का। तो अब कब से रह रहे हैं आप यहाँ? मैं यहाँ पे 25 साल से रह रहा हूँ, बराबर है। यहाँ पे मतलब बिल्डर ने एसएमसी को पैसे खिला दिया है और हम सारी जगह CR पाटिल, संगीता पाटिल सबकी जगह जा चुके हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हुआ, बराबर। सब जगह जाके घूम गए, कोई सुनता नहीं है। पार्टी चेंज होना चाहिए इस बार, ऐसा परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना। तो किस्म को आप देखते हैं कि जो आप लोगों की मांगें सुन सकता है? हमारी मांगे सुन सकता, केजरीवाल सरकार सुन सकती है। आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। इस बार परिवर्तन जाएंगे आप लोग? तो भाजपा सरकार तो कहती है कि वो गरीबों की सरकार है, गरीबों की भलाई के लिए। कुछ गरीबों की सरकार नहीं है। कहा गरीबों की सरकार, कुछ सुनते नहीं है। कोई CR पाटिल सुनता नहीं, कोई संगीता पाटिल सुनता नहीं। गुजरात मॉडल की पूरी चर्चा हो रही है भारत में, कह रहे हैं गुजरात मॉडल बहुत बढ़िया है। अरे बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसे गरीबों को परेशान करता है, कौन सा बढ़िया है, कौन सा अच्छा आदमी? पूंजीपतियों की सरकार है, पैसे वाले की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है कुल मिला के। जी, तो देखिए, लोग सीधे कह रहे हैं कि जो है गरीब आदमियों के लिए कोई ठिकाना नहीं है इस सरकार में, पूंजीपतियों की सरकार बन के रह गई है। तमाम तरीके के आरोप। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ। तो आप क्या कह रहे हैं, ये जो सरकार ये कदम उठा रही है, दीवारों से घेरा जा रहा है, क्या समझते हैं? ये तो कैद कर रही है गरीब लोगों को, ये सब कैद कर रही है। दूसरा क्या है? अमीर लोगों को अरे बाबू सोसाइटी दे दी है एकदम पहुँच, और गरीब लोगों को बोल रही है तुम पिंजरे में कैद करके रहो। तो इसका असर जो है चुनाव में होगा? ये गलती है ना, दीवार उठा रहे थे। दीवार किस मतलब से उठा रहे हैं? वजह क्या है दीवार उठाने की?
जरूरत क्या है? अभी तक इतने सालों से तो कभी ऐसा सुना नहीं है कि कोई बस्ती में दीवार उठी है, तो अभी क्यों दीवार उठ रही है? और सवाल लोगों का वाजिब भी है कि 40 साल से ये लोग रह रहे हैं, अभी तक कोई तकलीफ नहीं थी, अब अचानक से ये दीवार उठाने की वजह क्या है? इस दीवार के उठाने से सरकार को क्या फ़ायदा हो सकता है, लोग ये जानना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कदम है सरकार का, ये किसी ना किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और सीधे अगर मैं सीधे कहूं तो बिल्डरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं जो है ये कदम जो है उठाया जा रहा है। युवा भी है हमारे साथ, आप लोग युवा हैं, आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसे में कैसा लगेगा आप लोगों को अगर चारों तरफ से घेर दिया जाएगा यहाँ पे रहना? ऐसे में तो बहुत ख़राब लगेगा, ये निकलने के लिए रास्ता नहीं बचेगा, बाहर इधर कहीं जाने आने के लिए रास्ता नहीं बचेगा, खराब ही लगेगा। युवाओं के लिए आप ये मौजूदा सरकार को क्या समझते हैं? युवाओं के लिए कैसी है ये सरकार? ये सरकार सिर्फ पैसों वाले को समझता है, ये गरीब का कुछ देखता ही नहीं जी बस। और शिक्षा, थोड़ा मैं जानना चाहूँगा शिक्षा व्यवस्था के बारे में। आप पढ़ते हैं? नहीं, मैं नहीं। पढ़ाई नहीं करते? कहाँ तक पढ़ाई करी आप? मैं 11वीं तक। 11वीं तक पढ़ाई करी। हाँ। उसके बाद अभी क्या काम करते हैं? हाँ, काम करते हैं। वोट देते हैं आप? अभी वोट देना स्टार्ट नहीं हुआ। वोट देना स्टार्ट नहीं हुआ। तो देखिए आप, जिस गुजरात मॉडल की हम बात करते हैं, जिसकी तारीफ़ें करते हैं, हमने गुजरात में एक विभाजन देखा है। अगर आप गुजरात में आएंगे, अगर आप गुजरात में सड़कों पे, हाईवे पे चल रहे हैं, बड़े बड़े मॉल दिख जाएंगे आपको, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखेंगी, रोड दिखेंगे, लेकिन गुजरात में एक विभाजन देखा जा सकता है। गरीब और अमीर के बीच एक विभाजन साफ तौर पे देखा जा सकता है। गरीब जो हैं गरीब होते जा रहे हैं, अमीर जो है अमीर होते जा रहे हैं। किस तरीके से शैक्षणिक रूप से जो गुजरात है वो पिछड़ रहा है। ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो बहुत कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दे रही है और उसके बाद अपने रोजी रोज़गार में लग जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत ही एक तरीके से मैं देखूँ सरकार की बहुत नाकामी ही साबित होती जा रही है कि जिस प्रकार से गुजरात मॉडल के इतना हवाई पुल बनाया गया, इतनी तारीफ़ होती है, पूरे भारत में गुजरात मॉडल की चर्चा होती है, और हकीकत, ज़मीनी हकीकत जो है वो कुछ और ही है। हम इसमें बिल्डिंग में और भी ये जो बस्ती है घूमेंगे और क्या क्या तकलीफ़ें हैं वो भी हम आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। और आज कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी की यहाँ पे एक जनसभा भी है, हम उस जनसभा में भी जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इमरान प्रतापगढ़ी से भी हम बात कर पाएँ और उनकी इस मुद्दे पे क्या राय है उनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे। शुक्रिया। मैं हूँ सत्येंद्र कुमार, गुजरात, सूरत, अंबेडकर नगर। आप देख रहे हैं जन निर्माण भारत।